So, did you remember what did we discuss yesterday? So, yesterday we had seen some formulas और उनसे हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं गिवन फंक्शन को, इसको हमने देखा। ठीक है, तो बेटे इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इंटीग्रेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन में कि फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन को कैसे, जैसे एरिया को हमने देखा था, है ना, एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने देखा। ठीक है, इंटीग्रेशन की मेथड से। अब उसी तरह से इसका और एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि इंटीग्रेशन का और क्या यूज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, ध्यान दीजिए। अब इंटीग्रेशन का जो यूज है, तो ये तो एरिया अंडर द कर्व तो हमें देता ही है ना। सो एक यूज मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन gives area under the curve, एरिया अंडर द गिवन कर्व। जो भी कर्व आपका दिया रहेगा उसके अंडर का एरिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो इसके अंदर जितना एरिया है लिमिट्स के अंदर, उसको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करके हमें देता है, ये हमने देखा है। तो एरिया ढूंढने के लिए इसका उपयोग हमने किया था। अब प्रैक्टिकल भी इसके बहुत सारे यूजेस है। फिजिक्स में आगे जाकर हम इंटीग्रेशन को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे कि इंटीग्रेशन किस तरह से हमें काम में आता है। इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये जो एग्जांपल दे रहा हूं इसका एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन इन फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है इसको हमें देखना है। तो सब लोग अच्छे से इसको ध्यान दो कि इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे होता है। देखो बच्चों, अगर आपके पास मान लो कि आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, आपने अगर कोई ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया वेलोसिटी v को आपने y एक्सिस पर डिनोट कर दिया और x एक्सिस पर आपने टाइम को कंसिडर कर लिया, टाइम t। ध्यान से देखो, अब ये वेलोसिटी और टाइम, इनमें आपने एक रिलेशन बना लिया। ठीक है, तो वेलोसिटी में और टाइम में एक रिलेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सिंपल सी बात है। दोनों में रिश्ता है, ये रिश्ता फंक्शन से दिखाया जाता है। कोई ना कोई तो एक रिश्ता है वेलोसिटी और टाइम में, एक कोई रिश्ता हमने मान लिया, कंसिडर कर लिया। अब जब आप ये कोई भी रिलेशन जो है वो इसके ऊपर ड्रॉ करते हो, तो ये कोई भी कर्व हो सकता है। इट कैन बी एनी कर्व लाइक दिस, है ना। ये कोई भी कर्व हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, टेढ़ी लाइन भी हो सकती है, कैसी भी लाइन हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई तो एक कर्व रहेगा। ठीक है, अब अगर हम कंसिडर करें एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, अगर हम कंसिडर करें तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, तो ये जो वेलोसिटी टाइम का कर्व है vt, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इसके
और एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया है अब हम उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए सब लोग। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं, देखिए। और ये जो एरिया है, तो दिस पर्टिकुलर एरिया वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, है ना। कहां से कहां तक, तो हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम टाइम t1। ये टाइम एक्सिस है, इसका मतलब ये कहां से कहां तक, टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक। टाइम t1 से लेकर टाइम t2 तक हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो। अब हमने अब तक जो पढ़ा है, तो उसके अनुसार मैं बोल सकता हूं कि ये जो एरिया आपका आएगा, तो ये आपका एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो v है वो v यहां पर आएगा, और ये टाइम का dt यहां पर बन जाएगा dt, ठीक है। तो y एक्सिस पर जो भी था तो उसको y dx हमने लिखा था ना, इंटीग्रेशन y dx। तो उसी तरह से y की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, v वेलोसिटी लिख दिया, और dx की जगह पर क्या लिख दिया, dt लिख दिया। चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। कहां से कहां तक, तो ये होगा आपका t1 से लेकर t2 तक, ऐसा हम कह सकते हैं। यस और नो? तो ये हमने अब तक पढ़ा है कि भाई इसका एरिया जो बनेगा वो v डॉट dt बनेगा t1 से लेकर t2 तक। और हमने ये भी पढ़ा है पहले कि हमने इस एरिया को अलग अलग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया था, ये भी हमने पढ़ा है ना। तो अगर मैं इस एरिया को अलग अलग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूं ऐसे, तो ये जो स्ट्रिप्स बनेंगे, ये एक स्ट्रिप, इसके बाजू वाला स्ट्रिप, ऐसे अलग अलग स्ट्रिप्स में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखिए ध्यान से, तो किसी भी एक स्ट्रिप का जो एरिया रहेगा, है ना, तो एक स्ट्रिप का एरिया मतलब क्या रहेगा, तो इसको मुझे देखना है। तो मान लो कि ये जो एक स्ट्रिप है, तो इसका लंबाई होगा v, इसका लंबाई कितना होगा v, और इसका जो चौड़ाई है, इसका ब्रेड, तो वो होगा टाइम dt। इसलिए हमने v dt लिखा है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा एक इंपॉर्टेंट बात, कि एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, एरिया ऑफ वन स्ट्रिप यहां पर बन जाएगा आपका v इंटू उसका पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, जितना भी टाइम उसको लगा वो। लेकिन हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी इंटू टाइम, ये किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी इंटू टाइम बन जाता है डिस्टेंस। ये तो डिस्टेंस बन जाता है। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है जी। क्या पढ़ के रखा है हमने? कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब होता है वेलोसिटी या स्पीड। ये फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ के रखा है। यस और नो? तो इस फॉर्मूले के अनुसार वेलोसिटी इंटू टाइम बनेगा डिस्टेंस। इसका मतलब एक स्ट्रिप का एरिया क्या उसका डिस्टेंस है? हाँ, एक स्ट्रिप का एरिया मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया वो हमें मिल रहा है। इसका मतलब पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो कुछ भी मिलेगा, पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो कुछ भी मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि हियर एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप, area of each strip gives the distance traveled, the distance traveled, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो हमें मिलता है। hence the total area, hence the total
एरिया रिप्रेजेंट्स, टोटल एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल एरिया रिप्रेजेंट्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो एरिया है, एरिया अंडर वीटी कर्व, या वीटी ग्राफ भी बोल सकते हो, कर्व बोलो या ग्राफ बोलो एक ही बात है, एरिया अंडर वीटी कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt from t1 to t2 gives the distance। ये हमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया उसको हमें देगा कैलकुलेट करके। ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बन गया ना कि हम इंटीग्रेशन की प्रोसेस से कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसको ढूंढ सकते हैं। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? इज इट क्लियर? इसमें समझने में कोई दिक्कत है? फिर से बताता हूं, फिर से ध्यान दो। मैंने आपको कहा कि हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स को देखने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि ऐसा मान लो कि वेलोसिटी y एक्सिस पर है, ठीक है? वेलोसिटी कहां पर है? y एक्सिस पर है, वेलोसिटी है y एक्सिस पर, और हमने टाइम को ले लिया x एक्सिस पर, ठीक है? और हमने कोई भी एक कर्व ड्रॉ कर लिया t1 से t2 तक। तो हमने कल ये देखा था कि अगर वेलोसिटी जो y है और x की जगह पर टाइम है, तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बोल सकता हूं मैं? वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है? और उसके अंडर जितना भी एरिया आएगा, उसके अंडर जितना भी एरिया आएगा प्यारे बच्चों, तो वो एरिया हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v डॉट dt, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? y की जगह पर आ गया v और dx की जगह पर आ गया dt। तो हमने इसका जो थ्योरी पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, एक किसी स्ट्रिप का अगर एरिया हमें ढूंढना है, एक स्ट्रिप ले लो कोई भी, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको एक स्ट्रिप लेके दिखाता हूँ, ठीक है? वी विल गिव इट अ कलर, ये कलर, ठीक है? ये जो स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप, कोई भी एक स्ट्रिप, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसका लेंथ है v, ब्रेड्थ है इसका dt, तो मैंने लिख दिया v इंटू dt, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम का मतलब होता है इट इज डिस्टेंस। वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, यस और नो? और इसीलिए हम कह सकते हैं, ये कैसे फॉर्मूला है, कहां से? सो दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, तो टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा जो एरिया कैलकुलेट हुआ हियर, एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप, देखिए एरिया ऑफ ईच स्ट्रिप गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हर एक स्ट्रिप का एरिया हमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वो दे रहा है। तो इसीलिए टोटल एरिया जो बनेगा, तो टोटल एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल एरिया रिप्रेजेंट करेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसीलिए हमने लिखा कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर ढूंढना है तो उसको हम v डॉट डी टी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड x से डिनोट करेंगे। इज इट क्लियर? अब ये क्लियर हो गया? इसको समझने में कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, बताइए। क्यों भाई, समझा मैं क्या बोला?
डाउट है कोई? क्योंकि डाउट किसको आता है? जो सोचता है ना? बोलो। वीटी पोर्शन। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर ये वीटी पोर्शन किसका है, कहाँ से कहाँ तक है? बेटे मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया, तू अच्छे से बोल फिर से एक बार, सॉरी। सर ये वीटी पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, वीटी? बेटी कहां से कहां तक? T1 से लेकर T2 तक। T1 से टोटल है क्या? लेकर T2 तक। ठीक है यस सर। जी। तो इस तरह से आसानी से हमने देखा कि फिजिक्स में हम वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज किस तरह से होता है इसको हमने देखा, राइट? सुनाओ, अब आगे बढ़ेंगे। अब इसी तरह मैं कह सकता हूं कि ये हमने अभी अभी देखा कि भाई इंटीग्रेशन v डॉट डी टी जो है आपका, वो मिला हमें डिस्टेंस। अब इसी तरह से मैं एक और चीज इंटरेस्टिंग बता देता हूं, दूसरा इसका एप्लीकेशन, कि अगर हमने मान लो कि x और y एक्सिस को ड्रॉ किया, तो मान लो कि ये है आपका x एक्सिस, y एक्सिस, इसके ऊपर मैंने लिया है एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है सर, हमें नहीं पता। तो एक्सेलरेशन मैं बता देता हूं आपको। ये स्ट्रिप है फिर से, और फिर से हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का एरिया कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एरिया कैलकुलेट होने लगेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअल में? ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है बेटे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन बनता है, जिसको हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ए इक्वल्स टू होता है v अपॉन टी। अब अपने फॉर्मूले के अनुसार ये v इक्वल्स टू a इंटू टी हो जाएगा, क्यों भाई? ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को जरा ध्यान से देखो, यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो y की जगह किसने ली है? y की जगह किसने ली है? a ने। तो मैं बोल सकता हूं एरिया अंडर ए टी कर्व, ये जो आपका एक्सेलरेशन टाइम कर्व है, इसके अंदर जितना भी एरिया है भाई साहब, वो उसका फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी फ्रॉम T1 टू T2। यस और नो, जैसे अभी अभी किया हमने, बस v की जगह पर a आ गया, आसान सी बात है। अब एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है वेलोसिटी, अभी अभी तो देखा ऊपर, है ना? एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया जी। और इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो एरिया अंडर एटी कर्व बन जाएगा आपका वेलोसिटी। तो इसको ध्यान रखना, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम T1 टू T2, T1 से लेकर T2 तक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। क्लियर? चलिए,
दूसरा कलर दे देंगे, ये दे देते हैं और दे देंगे। हाँ, अब क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो इस तरह से एक्सेलरेशन भी आपका एरिया अंडर दिस कर्व बन जाएगा। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, काम में आएगी। ओके, किसी को कोई डाउट है लिख लिया, फास्ट लिखो। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटीग्रेशन से आप फिजिक्स में डिस्टेंस और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच आप इस तरह से रिश्ता ढूंढ सकते हो। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह इंटीग्रेशन को भी आपको याद रखना है। तो हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा, इसके कुछ एग्जांपल्स आज करेंगे हम इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन है कि इफ वेलोसिटी ऑफ मैन running on the road is v is equals to t square minus 3t, then find the distance traveled by the man in first 5 seconds। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। इसमें हमें दिया है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन रनिंग ऑन द रोड इज v इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 3t, राइट। और बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इन फर्स्ट इन 5 सेकेंड्स। तो इसमें चकरा जाने की कोई बात नहीं है, देखिए बड़ा आसान है ये, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देखिए, सबसे पहले कि हमें वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिया है टी स्क्वायर माइनस 3t, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें ढूंढना क्या है, डिस्टेंस ढूंढना है। कितने टाइम में, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में, मतलब t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 5 तक। तो इसके लिए हमने अभी अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा था। वी नो दैट, अभी अभी हमने लिखा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम t1 टू t2, मतलब एरिया अंडर vt कर्व बन जाता है डिस्टेंस, राइट। तो अगर डिस्टेंस ढूंढना है तो मैं सीधा इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो चलिए, तो मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो लिख देता हूं मैं इंटीग्रेशन v कौन है, ये है v आपका टी स्क्वायर माइनस 3t, टी स्क्वायर माइनस 3t विथ रिस्पेक्ट टू dt। कहां से कहां तक, t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 5 तक। आसान सी बात है।
यस और नो? तो मैंने बस वही फॉर्मूला यूज कर लिया, आसान सी। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हम लिखेंगे इसको, ये माइनस है बीच में, तो दोनों टर्म को सेपरेट सेपरेट करा देंगे। कल हमने सेपरेट सेपरेट करके इसको किया था, याद है आपको? तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू, पहले टी स्क्वायर को ले लेंगे बाजू में, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन में x की जगह पर t है, बस इतना ही फर्क है। अगर x रेस टू n होता तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, कोई पता है किसी को? क्यों भाई, इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है? x रेस टू n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज इक्वल्स टू x रेस टू, बताइए, n प्लस वन प्लस वन डिवाइड बाय बाय एन n प्लस प्लस वन। वन, याद रखिए। तो चलिए दिस इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा t का पावर 2 है, तो ये बन जाएगा t का पावर 2 प्लस वन डिवाइड बाय 2 प्लस वन। और लिमिट्स इसको लगाने होंगे हमें, कहां से कहां तक बोलिए आप लोग? 0 से लेकर 5 तक, है ना? माइनस ये 3 बाहर आएगा, कांस्टेंट है वो। यहाँ पर t का पावर कितना है? 1, तो यहाँ पर बन जाएगा t रेस टू 1 प्लस वन डिवाइड बाय 1 प्लस वन। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 5 तक। सो दिस विल बिकम t स्क्वायर t क्यूब अपॉन 3, t क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 5 माइनस, इधर बनेगा टी स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 5। अब क्या करना होता है आगे, याद है आपको? आगे क्या करते हैं हम जी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, शाबाश। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टी की जगह पर अपर लिमिट 5 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रख देंगे, माइनस। अब टी स्क्वायर बाय 2 में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और माइनस 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बिकम, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 डिवाइड बाय 2। क्लियर? बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये 250 माइनस ये बना 75। सो इसमें से 175 हो जाएगा, ये 175 डिवाइड बाय 6, और ये 3 से डिवाइड होता है क्या? देखो 5 और 1 6 और 7 13 नहीं होता। दिस इज योर आंसर, 175 बाय 6। और मीटर, इतना मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, देखो, समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? यस सर, समझा। सर समझा।
तो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दो तो करेंगे क्या आप लोग? तो इसमें क्या किया हमने? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला था इफ वेलोसिटी ऑफ द मैन, आदमी का, आदमी जो रन कर रहा है, रनिंग ऑन द रोड, इज, इसका वेलोसिटी है v इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 3t, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, ये हमसे पूछा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि भाई v इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 3t जब हम करेंगे तो ये v और t के बीच का रिश्ता है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कहां से कहां तक? t इक्वल्स टू 0 से लेकर 5 तक, पहले 5 सेकंड के लिए। और हमने अभी अभी पढ़ लिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन वेलोसिटी और टाइम का होता है डिस्टेंस। तो ये हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, राइट? और इसीलिए हमने v की जगह पर इसको पुटअप कर दिया, ये dt तो है ही, तो इससे डिस्टेंस निकल कर आएगा और सारी चीजें मुझे t में दिखाई दे रही है, तो t का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, x रेस टू n, x की जगह पर यहाँ पर कौन है? t है, बस इतना ही फर्क है। तो x रेस टू n का फॉर्मूला होता है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो x की जगह पर t आ गया, तो t का पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। और आगे क्या करते हैं हम? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, t की जगह पर अपर लिमिट माइनस t की जगह पर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है इसलिए उसको लिखा भी नहीं हमने, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, देखो, समझे? है ना? तो बड़ी आसानी से ये आपका सॉल्व हो गया, राइट? समझा ये अभी? क्लियर? वेरी नाइस, वेरी गुड। Yes, sir.